आप घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए कोई एसी ढूंढ रहे हैं कि किस कैपेसिटी का एसी लगाना चाहिए। अप्रैल 2025 में है अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मित्सुबिशी का एसी लगा हुआ है। 2 टन कैपेसिटी का एक एसी लगा हुआ है और ये एसी किस एरिया को फीड करता है, मतलब कि इस एरिया का क्या साइज है, सारी डिटेल मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए या किसी भी XYZ शॉप्स के लिए या बिजनेस के लिए जहां भी आप काम करते हैं, आपको एसी सेलेक्ट करना है, लेकिन हमेशा माइंड में क्वेश्चन रहता है कि कितनी कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। तो आज हम ये सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इंडोर एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी आप किसी शॉप या शोरूम पर जाते हो तो आपको बहुत सारे एसी नजर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड की कितने सारे एसी हैं, और जो सेल्समैन आता है वो इंटर पास होते हैं या थोड़ा बहुत उस लाइन का एक्सपीरियंस होता है, पर ज्यादातर वो सेल्स पर्सन हो, उनको टेक्निकल इतनी नॉलेज नहीं होती। बस उनको ये पता है ये मॉडल है, ये कंपनी का नाम है और इतने एम्पियर लेगा, बस एक हाई लेवल की उनको समरी पता होती है। और जब आप जाते हो टोटल कंफ्यूज हो जाते हो, किस कंपनी का लें, किस कैपेसिटी का लें। आपसे क्या पूछेगा, रूम का कितना साइज है, धूप आती है नहीं आती, तो आपको बता देगा। अगर 100 स्क्वायर फीट एरिया है, अजी 1 टन ले लो। अगर 150 स्क्वायर फीट एरिया है रूम का तो 1.5 टन ले लो। तो ये उनका एक थंब रूल होता है, उस बेस पे आप सेलेक्ट करते हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो गाइज 3 तरह के व्यूअर हो सकते हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक तो वो जो नॉन टेक्निकल है, यानी कि एजुकेशन लाइन में है या बिजनेस लाइन में है या फिर मेडिकल लाइन में है या टीचिंग लाइन में, XYZ, वो इतनी डेप्थ में नहीं जाते। सिंपल उनको एक थंब रूल चाहिए कि मुझे इतना बड़ा एरिया है, मुझे एसी दे दो। एक वो है जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, तो उनको तो जरूरत नहीं है देखने की न जानने की। एक वो है जो अभी अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा सा बीच में है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो से उनके आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उनको कौन सा एसी लेना चाहिए, किस कैपेसिटी का लेना चाहिए। हल्की सी मुझे स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। पसीने आने का रीजन है कि मैंने अभी एसी को ऑन नहीं किया है। और एसी को क्यों नहीं ऑन किया है तो मैं आपको फैक्ट के साथ दिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने वो स्विच ऑन नहीं किया। तो गाइस, अभी देख सकते हैं यहाँ का रूम टेम्परेचर क्या है, 33.3 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया हमारे अंदर का एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, ये मैटर करता है आप किस फ्लोर पर रह रहे हैं, ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है या टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर मीन ओपन टू स्काई, यानी डायरेक्ट सन एक्सपोजर है, जो सनलाइट आ रही है डायरेक्ट आपकी छत आ रही है। तो ये आपके एसी के कैपेसिटी को चेंज कर देता है, क्योंकि जो सोलर गेन होता है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि सोलर गेन का क्या इंपैक्ट होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है। गाइस देख सकते हो 33.6 ये रूफ टेम्परेचर है। तो गाइस एक दूसरी लोकेशन है उस पर भी 33.4। ये जो गन है ये बताती है सरफेस टेम्परेचर, ये एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं बताती है। और ये एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है, यानी कि एयर का कितना टेम्परेचर है, सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है, ओके, जहां आप रहते हो, जहां का आप मेजर कर रहे हो। तो 33.5 और रूफ का भी 33.3 और 4, तो ये सेम है। अब देखते हैं आउटसाइड टेम्परेचर कितना है। तो 1-2 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है टेम्परेचर अपडेट होने में। तो गाइस देख सकते हो जो आउटसाइड टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके, थोड़ा वेरी कर रहा है और आज हवा चल रही है इसलिए मॉडरेट है। ओके, तो गाइस मैं अभी छत पे आया हूँ, तो एवरेज टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस जो कि रूफ का है। सीलिंग का टेम्परेचर देखा था 33, 45। दूसरी वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि छत का इंसुलेशन कैसे करते हैं और हीट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, जिससे कि आपके एसी का लोड कम हो जाए। ये जितने भी हमने बोर्ड हैं ये हमने टाइल के नीचे हैं और इसके ऊपर टाइल है, राइट। इस तरीके से हमने जो सनलाइट की हीट को कंट्रोल किया है। तो गाइस सबसे पहले मैं एसी ऑन कर देता हूं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। गाइस जब तक आप कंफर्ट फील नहीं करोगे तो काम करने में भी फोकस नहीं रहता है। और टेम्परेचर इसका मैंने 24 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है। तो पहले मैं इस रूम की डिस्टेंस मेजर करके दिखा देता हूँ आपको। 12.85 फीट वाइड है। तो गाइस अगर कैलकुलेशन करते हो 1819 क्यूबिक फीट, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये इस रूम का वॉल्यूम है। तो जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया नहीं निकालते, राइट। क्योंकि आपने एरिया बता दिया, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है, 11 फीट और 12 फीट हाइट है, यानी कि जो सीलिंग हाइट है अगर ज्यादा है तो एयर कंडीशनर की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी। आपको उसी कैपेसिटी का एसी लगाना पड़ेगा। तो गाइस जब बात करते हैं किन किन पैरामीटर को हमें कंसीडर करना चाहिए, तो सबसे पहले गाइस आता है साइज एंड वॉल्यूम। जिस रूम में अपने एसी को आप लगाना चाह रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है,
इस बेस पे आप अपना उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सेकंड आता है बिल्डिंग एंक्लोजर। बिल्डिंग एंक्लोजर बोलते हैं कि उसकी जो दीवार है वो किसकी है, और उसमें सेकंड आता है ग्लास पोर्शन, यानी ग्लास पोर्शन कितना है। तो गाइस ये ग्लास है, एरिया है, ओके। अब डिपेंड करता है ये ग्लास कौन सा है, ये सिंगल लेयर ग्लास है, डबल लेयर में। अब आता है बिल्डिंग ओरिएंटेशन, कि बिल्डिंग का आपके जिसमें आप एसी लगाना चाहते हैं उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सबसे ज्यादा जो हीट लोड आता है वो सोलर गेन से आता है। जो अगर आप बिल्डिंग एंक्लोजर में सोलर गेन साउथ वेस्ट साइड, अगर आप साउथ वेस्ट साइड देखते हो तो सबसे ज्यादा सोलर गेन उससे आता है, जो हीट आती है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो होता है आपके बिल्डिंग का साउथ टू वेस्ट, ये जो पोर्शन होता है इसमें सबसे ज्यादा आपको सोलर से हीट मिलेगी, ओके। जिसमें आप एसी लगाना चाहते हो वो किस फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर है तो डायरेक्ट एक्सपोजर है, यानी कि एक्सपोज टू सनलाइट, या मिडिल में है जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, ऊपर भी फ्लोर है नीचे भी फ्लोर है, तो उसका जो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। या टॉप फ्लोर है, ओके, टॉप फ्लोर इन द सेंस कि ओपन टू स्काई, यानी कि ओपन टू सन एक्सपोजर, तो उसका हीट लोड अलग होगा। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल लोड्स, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ओके, टीवी हो गया, या प्रिंटर है, या और अलग तरीके का इलेक्ट्रिकल लोड है, लाइक फैन हो गए। तो जितना भी आपका लोड इलेक्ट्रिकल लोड होगा वो सारा आपकी हीट लोड कैलकुलेशन में ऐड होगा। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल लोड को भी हम हीट लोड में कंसीडर करते हैं। लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ज्योग्राफी एरिया, कि आप ये जो एयर कंडीशनर का सिलेक्शन कर रहे हैं, एसी का सिलेक्शन कर रहे हैं, आप किस एरिया में रहते हो। आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो, आप वेस्ट एरिया में रहते हो, लाइक मुंबई का जो सिलेक्शन एरिया बिल्कुल अलग है, बिकॉज यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर अलग होता है। वहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्दर्न एरिया। या फिर साउथ में हो तो गाइस नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी मीन उस रूम में, उस ऑफिस में कितने लोग ऑक्यूपाइड करने वाले हैं। जितने लोग होंगे उतना हीट गेन होगा, ओके। तो हर बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन तो गाइस इसके लिए एक फॉर्मूला है कि पर पर्सन कितने CFM चाहिए और उसका कितना हीट लोड होता है। हीट लोड के दो फैक्टर होते हैं, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। वो सारी डिटेल मैं अभी कंप्यूटर पे दिखाऊंगा कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमने पैरामीटर लिस्ट डाउन करें। जब भी आप कैलकुलेशन करें तो इस तरीके से लिस्ट डाउन करना है, लाइक साइज, हाइट, बिल्डिंग एंक्लोजर, ऑक्यूपेंसी टाइप एंड नंबर्स, ओके। इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रॉनिक लोड, सोलर गेन एंड जियोग्राफी एरिया, इस टाइप से लिस्ट डाउन कर लें जब भी आप कैलकुलेशन करें। इससे क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हीट लोड कैलकुलेशन फॉर रेजिडेंस रूम एंड मॉडरेट ऑफिस एरिया। तो ये गाइज ये कैप्शन मैंने इसलिए रखा है कि आप किस लेवल की एक्टिविटी कर रहे हो, राइट। जिसके लिए आप एसी का सिलेक्शन करना चाहते हो और हीट लोड कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर उसमें डांस कर रहे हैं बहुत सारे लोग तो उसके एक्टिविटी लेवल चेंज हो गया, तो उसके लिए हीट लोड अलग होगा। या बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हो, जैसे जिम होता है, जिम में क्या हैवी एक्टिविटी है तो हीट ज्यादा जनरेट होती है, तो उसके लिए हीट लोड कैलकुलेशन अलग होती है, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट भी रखना पड़ता है जिससे कि उसमें फ्रेश एयर आती रहे। तो गाइस जो ये कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है, एक बेसिक लेवल पर रखा है जिससे कि आप उन चीजों को समझ सकें। तो एरिया कितना है, 192 स्क्वायर फीट। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कैसे, ये वैल्यू कैसे आई। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रूम टेम्परेचर क्राइटेरिया, ये वाला जो कॉलम है ये फ़ारेनहाइट में है, और यहाँ पे मैंने इसका कन्वर्जन दिखाया है कि कितने फ़ारेनहाइट, जैसे 113 का 45 यानी सेल्सियस होता है, इक्वल टू दिस वन। तो गाइज ये आउटसाइड टेम्परेचर है और ये हमारा डिजायर टेम्परेचर है जो हमें अंदर रूम में चाहिए, राइट। तो ये प्लस माइनस 2 डिग्री लेके चलते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस, ओके, प्लस माइनस यहाँ पे 21.66 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका डेल्टा टी है, राइट। किसका डेल्टा टी है, इन दोनों का डेल्टा टी इतना है। और आप देख सकते हैं 42, अगर आप 42 देखोगे तो 5.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप इसका डेल्टा देखेंगे 45 वर्सेस 21, ये मेजर है, इसको ही हम कंसीडर करते हैं। यहाँ अगर मैं टाइप करता हूँ 45 माइनस 21 तो लगभग कितना हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपके एयर कंडीशनर को इतना एफर्ट करना पड़ेगा कि आउटसाइड टेम्परेचर 45 है और उसको कितना लाना है, 21 या 22 डिग्री सेल्सियस उसको अचीव करना है। दिस इज द मेजर फैक्टर
कि हम जो एसी का डिजाइन करते हैं 45, आजकल एसी आ रहे हैं आपने देखा होगा 54 पे भी उनका डिजाइन हो रहा है। तो अलग अलग कंपनीज हैं जो कि अलग अलग एसी को आउटसाइड टेम्परेचर पे डिजाइन करते हैं। तो हमने मैक्सिमम रखा है 45, जो कि समर में पीक टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, यानी एनसीआर और नॉर्दर्न इंडिया में, राइट। यहाँ पे कुछ सोलर गेन है, सोलर गेन फॉर ग्लासेस। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो वैल्यूज हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि इंडिया में एसरे चलता है और अमेरिका में जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो फॉलो करती हैं वो एसरे को यूज करती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये रेफरेंस वैल्यू रखे हैं, इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पर डायमेंशन ऑब्लिक रेफरेंसेज, ओके। तो सोलर गेन फ्रॉम वॉल्स, वॉल, फ्लोर और रूफ, यानी कि जो आपका बिल्डिंग का एंक्लोजर होता है, तो सन फेसिंग सबसे ज्यादा हीट आती है। आपने देखा होगा कि आप कभी पर्दे लगाते हो, कर्टेन लगाते हो, चिक लगाते हो, जिससे कि हीट ना आए, आपका रूम ठंडा रहे। तो इसीलिए इस बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ये फैक्टर हैं उसके, इस फैक्टर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसका सोलर गेन क्या है। दिस इज ग्लास शेडिंग फैक्टर 0.88, राइट। यू फैक्टर फॉर ग्लास इन BTU। तो ये अलग अलग हम यूज करते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इनको। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट साइड, जो वॉल नॉर्थ ईस्ट साइड है, कितना एरिया है 136 स्क्वायर फीट, ये फैक्टर लगाया और हमारा हीट गेन कितना आ गया, ये टोटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, जब भी आप किसी भी रूम ऑफिस के लिए हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं तो हम BTU में करते हैं। यहाँ पे देखो टोटल BTU, BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। सबसे पहले हमें किसी भी लोड को BTU में कन्वर्ट करना है, राइट। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, BTU में हम कन्वर्ट करते हैं जब भी हम एसी के लिए लोड कैलकुलेशन करते हैं। ईस्ट साइड 102 स्क्वायर फीट, तो इतना लोड आएगा, राइट। ये थोड़ा कम है। यहाँ पे साउथ वेस्ट साइड ये लोड आ गया, और नॉर्थ वेस्ट ये जो एरिया है सबसे कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गिलास है और बाकी में वॉल है, इसलिए ये एरिया कम है, जबकि हमारा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इक्वल होना चाहिए, राइट। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे जो वॉल का एरिया है, और डायरेक्शन बेस्ड हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की है। इनके ये फैक्टर है BTU स्क्वायर फुट पर आवर। तो ये हमारी टोटल BTU आ गई बेस्ड ऑन द सोलर गेन, राइट। इस तरीके से आप किसी भी दीवार का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं लाइटिंग वॉट, तो पर स्क्वायर फीट होता है 1.1 वॉट। 1 वॉट के बराबर कितने BTU होते हैं, इतने होते हैं। तो हमारे ये कहां से आए कि टोटल एरिया इनटू BTU। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल लोड की वजह से कितना आ गया लोड, हमारे कितने BTU आ गए 654। नेक्स्ट आता है सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट ड्यू टू द ऑक्यूपेंसी। जो ऑक्यूपेंट होते हैं हमने रखे हैं चार, टोटल 4 हैं। तो उसकी 2 हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है। तो जो सेंसिबल हीट होती है यानी मॉडरेट एक्टिविटी के लिए कितनी है 245, और लेटेंट कितनी है 205। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने और टोटल BTU आ गई हमारे पर। ये रूफ सोलर गेन, तो रूफ सोलर गेन के लिए ये हमारा टोटल रूफ एरिया है, जो फ्लोर एरिया सेम रूफ एरिया हो गया। तो इसकी वजह से कितना मिला हमें 806 BTU। अब आता है ग्लास की कैलकुलेशन। तो ग्लास कैलकुलेशन में ये शेडिंग फैक्टर है ग्लास के लिए, और हमारा इतना ग्लास है, और ये हमारा BTU है, यानी कि पर स्क्वायर फीट जो ग्लास का एरिया होगा। तो गाइस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सोलर गेन मिलेगा थ्रू ग्लास। सेकंड आता है कंडक्टिव हीट गेन थ्रू द ग्लास। 2 तरीके की हीट होती है ग्लास के केस में, एक सोलर होता है, एक कंडक्टिव हीट होती है, राइट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है ग्लास से कौन कौन से लोड कंसीडर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए सोलर एंड कंडक्टिव, राइट। अब कंडक्टिव में हम कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। ये हमारा 0.5, ओके, 0.5 BTU पर स्क्वायर फीट। ये हमारा एरिया हो गया ग्लास का। अब इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो हमें एक फैक्टर और मिलेगा इसमें, यानी कि इसका ये फैक्टर हो गया, ये एरिया हो गया, और डेल्टा टी कहां से आया हमारा, ये हमारा डेल्टा टी है, यानी 42 फ़ारेनहाइट। ओके, इन दोनों का डिफरेंस आउटसाइड इनसाइड, तो हमें ये वैल्यू मिल गई 1448 BTU। तो गाइस डबल लेयर में जो हमारा एयर फिल्ड ग्लास होता है वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, तो उसमें ये जो फैक्टर है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ग्लास की वजह से जो हीट गेन हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है, राइट, क्योंकि हमारा सिंगल ग्लास है इसलिए हमने इसको ऐसे रखा है। अगर आपका डबल ग्लास होगा, डबल लेयर में बीच में एयर फील्ड है, गैस फील्ड है,
तो उसमें जो फैक्टर होगा अलग होगा। तो गाइज एस्टिमेटेड बीटीयू, तो टोटल कितने आ गए 14,405। तो हमने सारे बीटीयू निकाल दिए, जितने भी हमारे टाइप ऑफ लोड थे हमने सबको बीटीयू में कन्वर्ट किया और सबका टोटल कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, 1 टन बराबर 12,000 बीटीयू, यानी 1 टन इज इक्वल टू 12,000 बीटीयू। तो जो बीटीयू है टोटल बीटीयू यहाँ आ गए, इसको क्या करा, इसको हमने क्या करा 12,000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो 14,000 को इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एस्टिमेटेड हीट लोड आया है। एस्टिमेटेड है ये, राइट। तो कितना आया 1.2 टन। अब इसमें थोड़ा सा हम सेफ्टी फैक्टर क्यों रखते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, बाहर से ज्यादा आंधी आ गई तो उसमें क्या है हॉट एयर आने के चांस होते हैं, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने 20% हायर साइड, तो हमने इसमें 20% ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 0.24 टन। अब इन दोनों को ऐड किया, देख सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दिया 1.44 यानी 1.44 टन हो गया। अब आप बोलेंगे 1.4 का तो एसी नहीं आता, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारा लोड आया है उससे नेक्स्ट, उससे कम नहीं गाइस, उससे नेक्स्ट कौन सा एसी, किस कैपेसिटी का एसी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम हमेशा हायर साइड कंसीडर करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1.3 का है तो आप कितने टन का एसी मार्केट से लेंगे, 1.25 का, आप ये मत कहना जी 1.35 का ले लेंगे। फिर नेक्स्ट बैंड कौन सा आता है 1.5 टन। तो मार्केट में कौन सा अवेलेबल है जो कंपनीज बनाती है 1.5 टन। ओके, इस तरीके से गाइज आप किसी भी रूम के लिए हीट कैलकुलेशन कर सकते हो, और हीट कैलकुलेशन के बेसिस पे आप कितने टन का एसी सेलेक्ट करना, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बात आती है गाइज जो नॉन टेक्निकल है, वो इतना ब्रेन क्यों लगाएंगे, इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों सीखेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है, राइट गाइज। उनके लिए भी मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन की है। जो बीटीयू है ये डिवाइड कर दिया हमने टोटल एरिया से, तो यहाँ देख सकते हैं आप 14,405 को डिवाइड कर दिया 152 में। ओके, तो बीटीयू पर स्क्वायर फीट 75 आया, तो हायर साइड ले लिए आप रख लीजिए 85। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ रूम साइज मेंशन करे हैं 100 to 500, राइट। और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड ले लिया 85 बीटीयू। ओके, मुझे नहीं पता आपके घर का क्या लेआउट है, कितनी विंडो है, उसका वुडन का डोर है या कांच का है या स्टील का है, जितने भी फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं किसी भी यानी हीट कैलकुलेशन में। तो सपोज करो आप नॉन टेक्निकल है और आपको ना अपने रूम के लिए एसी चाहिए, तो सिंपली क्या 85 रखिए और देन 85 इंटू रूम साइज, यानी कि 100 स्क्वायर फीट का कोई रूम है तो 0.7, तो यहाँ पे 1 टन का ले लीजिए। ओके, यहाँ भी 1 टन का ले लीजिए, इसको भी 1 टन का रखिए, और आप ज्यादा कंजर्वेटिव है तो 1.5 टन में जा सकते हो। ओके, सेफ्टी फैक्टर को रखते हुए इसको भी 1.5 टन में जा सकते हैं आप, 1.5 टन। अब यहां से बैंड चेंज हो जाता है, राइट। आप 2 टन में आ जाइए, 2 टन में आ जाइए, 2.5 टन में आ जाइए, और ये जैसे कि ये है तो 2 टन के 2 लगा दीजिए, 2 into 2 2 लगा दीजिए। तो गाइस इस तरीके से आप नॉन टेक्निकल है तो ये थंब रूल लेके इस तरीके से आप एसी का सिलेक्शन कर सकते हो। जो लोग टेक्निकल हैं, इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ इसमें की फैक्टर है, उनको ध्यान रखो, लर्न कर लो। अगली वीडियो में जो बनाऊंगा वो थोड़ा मैं डिटेल में बनाऊंगा, जिससे कि आप समझ सको। एक साथ लोड डालेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक कौन कौन से हम स्टेप कंसीडर करते हैं किसी भी लोड कैलकुलेशन के लिए, कौन कौन से पैरामीटर को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर मैं बताता हूँ, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इससे नेक्स्ट लेवल की, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तो गाइज बात आती है टाइप ऑफ एसी, विंडो, स्प्लिट, केसिट और फ्लोर माउंट। ये मेजर 4 टाइप के आपके यूनिट होते हैं। कि विंडो एसी वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है, मतलब कि जो उसके कंडेंसर है उसकी हीट निकल सकती है इजीली, तो वॉल पे आप माउंट कर सकते हो कटआउट बनाकर, या फिर पहले से ही वहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ है कि आप विंडो एसी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आप विंडो एसी लगा सकते हैं। तो गाइज विंडो एसी में क्या होता है, विंडो एसी थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा करता है, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि एक ही शाफ्ट पे उसका जो आपको ठंडी हवा देता है एवोपरेटर, और दूसरी साइड होता है कंडेंसर। ओके, ये 2 मेजर यूनिट होती हैं किसी भी एसी में, और थर्ड होता है कंप्रेसर।
ये मेजर 3 पार्ट होते हैं। ओके, तो विंडो एसी में क्या होता है कि जो इंडोर फैन है और आउटडोर फैन है, आउटडोर फैन का काम है हीट को बाहर फेंकना और इंडोर फैन का काम है कूलिंग को रूम के अंदर स्प्रेड करना। ओके, तो ये दोनों फैन एक ही सॉफ्टवेयर होते हैं, मीन एक ही मोटर होती है और दोनों पे इस तरीके से उसका ओरिएंटेशन होता है कि वो एक हवा बाहर फेंकेगा, एक हवा अंदर फेंकेगा, राइट। तो 2 लूप होते हैं कि बाहर की हवा ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, अंदर की हवा ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, यानी कि उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग विंडो एसी प्रेफर करते हैं। बात आती है कि आपका रूम का लेआउट ऐसा है कि जहाँ पे विंडो एसी नहीं लग सकता या फिर आप विंडो एसी लगाना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पे स्प्लिट एसी लगते हैं। स्प्लिट एसी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। जो स्प्लिट एसी है वो ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे आपको हॉट एयर फेंकने के लिए, हॉट एयर निकालने के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो आपको आउटडोर यूनिट कहीं और लगानी पड़ेगी और इंडोर यूनिट अलग होगी। थर्ड आता है कैसेट टाइप। कैसेट टाइप सीलिंग में लगते हैं, सीलिंग में लगाते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो आपका स्पेस है उसकी हाइट सफिशिएंट होनी चाहिए, लगभग 11 फुट 12 फुट होना चाहिए, क्योंकि 2 से 2.5 फुट तो आपका जो एसी है वही कंज्यूम कर लेगा। आपने देखा होगा मॉल, हाइपर मॉल और हाइपर मार्केट बनते हैं, तो उसमें आजकल क्या है, सीलिंग नहीं लगाते, डायरेक्ट जो कैसेट टाइप यूनिट माउंट कर देते हैं। ज़्यादातर जो कैसेट टाइप यूनिट जो इंस्टॉल करते हैं वो पेंटा हाउस, जो बड़े बड़े बंगलोज होते हैं उनमें इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उसका डिज़ाइन उसी तरीके से होता है। तो नॉर्मल घर में कैसेट टाइप की यूनिट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको कैसेट टाइप यूनिट को क्या है कि आपको फॉल सीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो उसमें फिर पाइपिंग रूट करना एंड देन कनेक्ट टू द आउटडोर यूनिट। फ्लोर माउंट आती हैं, जो फ्लोर माउंट हैं जैसे कि ऑफिस वगैरह में या फिर रिसेप्शन पर या फिर आपका बैंक्वेट हॉल है उसका रिसेप्शन, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, आप उसको माउंट कर सकते हो किसी भी कॉर्नर में। और उसमें भी आउटडोर यूनिट होती है, जैसे कि आपका स्प्लिट एसी होता है, सिमिलरली आपका फ्लोर माउंट एसी होता है, लेकिन उसकी भी आउटडोर यूनिट होगी जो कि बाहर होगी। तो ये 4 तरीके के एसी हैं, इनमें से आप अपना एसी सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कि रूम का ओरिएंटेशन कैसा है, कहाँ पे लगा हुआ है, बाहर जगह है नहीं। मेक श्योर जब भी आप स्प्लिट एसी लगाते हैं तो उसका आउटडोर ऐसी जगह होना चाहिए जो एक्सेसिबल हो, यानी जब भी आप मेंटेनेंस कराएं या खुद करें, क्योंकि कई बार होता है कि एसी तो लगा लेते हैं, वो आपको ऐसे लगा देगा जैसे कि आप सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर साइड में लगा के चला जाएगा, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपके अंदर हमेशा एक फियर रहेगा, क्या नाम है, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, नहीं नहीं यार इस एसी को साइड में लगा दो, दूर लगा दो, यानी पास में नहीं हो। आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका रीच आउट नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम, हमेशा आप डिपेंडेंट रहेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर को भी बुलाते हैं तो क्या होगा, अगर उससे वो ठीक से काम नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर सर्विस नहीं करेगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, बस अपने उस पर्टिकुलर एक डिफेक्ट को फिक्स करेगा, चला जाएगा। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।